भगवान के लिए रोने में भी सुख है। कितने लोग हैं जो भगवान से केवल प्रीति मांगते हैं, मेरी झोली में केवल प्रभु प्रेम की भिक्षा डाल दो। गोपियां सिर्फ भगवान से प्रेम चाहती हैं। उद्धव जी ने भगवान को देखा। आज भगवान श्री कृष्ण की आंखों में आंसू थे। आज भगवान रो रहे हैं। तो उद्धव जी ने पूछा, प्रभु क्यों रो रहे हैं? भगवान ने कहा, क्या बताऊं, आज हमें अपनी गोपियों की याद आ रही है। अच्छा, आप तो भगवान हैं, भगवान होके भी रोते हो आप? क्या बताऊं उद्धव, भगवान हूं तो क्या हुआ, भगवान हूं तो क्या हुआ? जब मेरा प्रेमी, मेरा भक्त रोता है तो उसका रोना मैं देख नहीं सकता। मैं उसके लिए मैं स्वयं रो पड़ता हूं। तो उद्धव जी फिर हंसे। अरे बोले, आप भगवान हैं, आपका भक्त यदि रोता है तो उसे आप चुप करा क्यों नहीं देते? जो मांगता है दे दो भाई, जो मांगता है दे दोगे तो चुप हो जाएगा। भगवान बोले, विडंबना यही तो है कि मेरा भक्त मेरे सिवा कुछ नहीं चाहता। यदि मेरे सिवा कुछ चाहता तो मैं वो देकर उसे चुप करा देता, पर वो मुझे चाहता है। उसने सब छोड़, मेरी गोपियों ने सब छोड़ दिया है। पति सुतान वया भ्रातृ बांधवा, सब कुछ छोड़कर वो मेरी है, मेरे लिए रो रही है। अब मैं क्या बताऊं उद्धव, जो मेरे लिए रोता है मैं भी उसके लिए रोता हूं। तो प्रभु फिर वृंदावन दूर कितना है मथुरा से, आप जाकर मिल क्यों नहीं लेते? भगवान बोले, यही तो मजबूरी है। क्या मजबूरी है? बोले, यदि मैं मिलने गोपियों से जाऊंगा तो मेरा दुश्मन जरासंध है, फिर वो मुझ पर अटैक नहीं करेगा, फिर वो मेरी गोपियों पर अटैक करेगा, मेरे प्रेम पर वार करेगा। और मैं अपने ऊपर वार तो सहन कर सकता हूं, पर अपने भक्त पर, कोई मेरे भक्त पर वार करे, मैं वो सहन नहीं कर सकता उद्धव। इसलिए मैंने अपनी गोपियों से दूरी बना ली है, ताकि मेरे प्रेम का पता किसी को चल ना जाए। मेरे प्रेम को मैं प्रकट नहीं करना चाहता। तो उद्धव जी ने कहा, फिर इसका समाधान क्या है? तब भगवान ने कहा घनश्याम ने उद्धव से, वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को प्रेम का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। गोपियां बस एक ही बात कहती हैं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। उद्धव जाओ, मेरा संदेशा लेकर जाओ, मेरी गोपियों के पास समझाओ। यदि वो नहीं रोएंगी तो फिर मैं भी नहीं रोऊंगा। एक बार मेरी गोपियों को जाकर, उद्धव तुम ज्ञानी हो, भली भांति ज्ञान के विषय को जानते हो, मेरी गोपियों को समझा दो। कहा उद्धव ने हंसकर, मैं अभी जाता हूं वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन।
है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती हैं। ठीक है, उद्धव ने कहा मैं जाता हूं, संदेशा लेकर जाता हूं, कहना क्या है ये तो बताओ। भगवान ने कहा उद्धव से, उद्धव मेरी गोपियों को बस ये कह देना कि तुम्हारा कृष्ण भी तुम्हें उतना ही प्रेम करता है, तुम्हारा कृष्ण भी तुम्हें उतना ही चाहता है, तुम्हारा कृष्ण तुम्हें उतना ही याद करता है जितना कि तुम याद करती हो, जितना कि तुम प्रेम करती हो। एक प्रेम पत्र लिखा श्याम सुंदर ने, अपने हाथों से आंसू टपकते जा रहे हैं और कन्हैया एक पत्र लिखते जा रहे हैं अपनी गोपियों के नाम। राधा के लिए है, उसमें ललिता के लिए है, विशाखा के लिए है, चंपक लता के लिए है, इंदु लेखा के लिए है। सारी सखियों का नाम ले लेकर भगवान एक पत्र में सबके लिए एक एक बात लिख दी। हम तुम्हें ऐसे याद करते हैं, तुम्हारे साथ बिताया हुआ वो पल हम याद करते हैं, तुम्हारे द्वारा तुम्हारे साथ बिताई हुई वो घड़ी याद करते हैं, तुम्हारे साथ ये बात याद करते हैं। सारी चीजें लिखकर भगवान ने पत्र लिखा और उद्धव जी को दिया, कहा जाओ मेरी गोपियों को दे देना। उद्धव जी अपना रथ पर, भगवान ने रथ भी दिया, अपना दुपट्टा उठाया, बोले जाओ अब मेरी गोपियों के पास। उद्धव जी चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। बिटप झुक कर ये कहते हैं इधर आओ, इधर आओ। पपीहा कह रहा पी कहाँ, पी कहाँ, ये भी तो बतलाओ। जब उद्धव जी वृंदावन की ओर चले तो वृंदावन की ये वृक्ष, वृंदावन के ये वृक्ष, ये लता पता मानो उद्धव को बुला रही हैं, यहाँ आओ, यहाँ आओ। बिटप झुक कर ये कहते हैं, यहाँ उद्धव यहाँ आओ, पहले हमें तुम कृष्ण का संदेशा सुनाओ। मानो वृंदावन की लता पता भी कृष्ण से मिलने के लिए व्याकुल थी और उन्हें लगा कि ये कोई आ रहा है, शायद कृष्ण का संदेशा लाया होगा, तो बुला रहे हैं वृक्ष यहाँ आओ, पहले हमें संदेशा सुनाओ। पपीहा कह रहा है पी कहाँ, पी कहाँ, मेरा कृष्ण कहाँ है, क्या संग लाए हो तो दर्शन कराओ। जब नहीं कुछ हुआ तो नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। यमुना की धार ने देखा कि कोई कृष्ण का संदेशा लिए जा रहा है, तो यमुना जो बह रही थी, यमुना रुक गई और मानो यमुना ऊपर उठने लगी और कहने लगी भैया हमें भी जरा संदेशा सुनाओ, हमारे प्रियतम ने क्या कहा है। कभी वो कृष्ण से यमुना में डूब कर नहाया करते थे, कभी वो हमें दर्शन देकर हम यमुना को कृतार्थ किया करते थे, अब तो बहुत दिन हो गए उनका दर्शन नहीं हुआ। मानो यमुना पता पूछ रही है भैया हमारे लिए क्या मैसेज है, हमारे लिए क्या संदेशा है उनका। यमुना की धार स्थिर हो गई थोड़ी देर के लिए। उद्धव का रथ आया, यमुना को लगा हमें तो किसी ने सुना ही नहीं, बेचारी फिर बहने लगी। भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती। भौरा पुष्पों पर बैठ करके गुंजार कर रहा था, गुनगुना रहा था, मानो वो भौरा भी कह रहा था कृष्ण कब आओगे, कृष्ण कब आओगे, कृष्ण कब आओगे। पूरे वृंदावन में बस जो है, जो चाहे गोपी हैं, ग्वाल वाल हैं, गैया हैं, बछड़ा है, लता है, पता है, ब्रज रज है, सबको बस एक ही इंतजार है, आंखों को इंतजार है सरकार आपका।
बस सब यही कहते हैं, कृष्ण कब आओगे, 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 कृष्ण कब आओगे। हे कृष्ण कब आओगे, कब हमारा दुख दूर करोगे, कब आओगे प्रभु। उद्धव जी आगे बढ़े, उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। उद्धव जी का दुपट्टा कांटों में उलझ गया और कांटों में उलझ गया, सुलझाने लगे तो दुपट्टा फट गया। उद्धव ने कहा, वाह तुमने हमारा दुपट्टा फाड़ दिया। कांटों ने कहा, हमने तो दुपट्टा ही फाड़ा है, आगे जाओगी तो गोपियां तुम्हारे ज्ञान का पहाड़ा फाड़ देंगी, तुम्हारे ज्ञान की पोथी फाड़ देंगी, क्योंकि ये प्रेम की नगरी है और इस प्रेम की नगरी में तुम ज्ञानी बनकर आए हो। उद्धव जी चले, किसी से पूछा, भैया ये माता यशोदा का घर कौन सा है? यशोदा का घर पूछा तो लोगों ने बताया, ये जल की धार आ रही है, यह घर यशोदा का है। उद्धव जी गए, माता यशोदा रो रही हैं, वो भी एक ही रटना लगाई है, कृष्ण कब आओगे, मेरे कृष्ण कब आओगे, कृष्ण कब आओगे, कृष्ण कब आओगे, मेरा कृष्ण कृष्ण कृष्ण। बस माँ यशोदा यहाँ बैठी है तो झूला झूला रही है खाली, पालना जिस पालने पे कन्हैया सोते थे झूला रही है और बार बार कहती है, कब तक सोएगा, जागना नहीं है क्या? फिर कहती है, कब तक जागेगा, सोना नहीं है क्या? फिर उसे होश आता कि कृष्ण तो छोड़ कर गए हैं, तो फिर कृष्ण को पुकारती और कहती है, कृष्ण कब आओगे, कृष्ण कब आओगे, कृष्ण कब आओगे, कृष्ण कब आओगे। तब तक उद्धव जी ने आवाज लगाया, मैया। जैसे मैया सुना, मां को लगा मेरा कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया, मुझे मैया कह के बुला रहा है। अब तो दौड़ पड़ी मैया, उद्धव को कृष्ण समझकर हृदय से लगा लिया, रोने लगी, माथा चूमने लगी, मेरा कृष्ण आ गया। तब उद्धव जी ने कहा, मां मैं तेरा कृष्ण नहीं हूं, मैं कृष्ण का मित्र सखा हूं, उद्धव मेरा नाम है। मां ने छोड़ दिया, बेटा मेरा कृष्ण आया क्या? नहीं, उन्होंने मुझे भेजा है। उद्धव जी को देख कर मां रोने लगी, सिसक सिसक कर रोने लगी। बेटा जब से गया है ना, इस यशोदा को आज तक किसी ने मैया कहकर नहीं बुलाया। मैया कहने वाला वो कृष्ण था, ये कान तरस गए हैं कि कोई एक बार मैया कहकर बुलाए। एक बार मेरे कृष्ण से कह देना उद्धव कि वो आए और द्वार पर खड़ा होकर मुझे मैया कहकर चला जाए, मैं जी लूंगी, पर एक बार आखिरी बार मेरे कानों को मैया शब्द सुनने की इच्छा है। उद्धव तुम अपने भगवान से, सुना है हमने कि वो भगवान है, हमने सुना है उद्धव कि वो भगवान है, अवतारी पुरुष है, सब लोग कहते हैं कि भगवान ने अवतार लिया है। उद्धव ने कहा, हाँ 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 वो भगवान है, वो अवतारी है, ऐसी थोड़ी पूतना को मार दिया, ऐसी थोड़ी गोवर्धन उठा लिया, वो भगवान है। तो उद्धव ने तो मां यशोदा ने कहा, उद्धव यदि वो भगवान है
तो अपने भक्त की इच्छा पूरी करने आ जाए, बस एक बार मैया कहकर चला जाए। एक बार मुझे उसकी सूरत देखनी है उद्धव, एक बार तो मेरे कृष्ण से कह देना कि वो मुझे देखने आ जाएं। उद्धव जी बोले मैया हम तुम्हें ध्यान की विधि बता रहे हैं, तुम आंख बंद करो। मैया ने आंख बंद कर लिया। उद्धव जी ने कहा अब जरा ध्यान लगा के देखो कृष्ण कैसे हैं। मैया बोली हाँ दिख रहे हैं, ऐसे हैं, मेरा कृष्ण तो ऐसा है, मेरा कृष्ण ऐसा है। मैं उसको गोद में लेती थी, मैंने उसकी पूरी सूरत मुझे याद है, पूरा वो दूध पीता था, वो मक्खन खाता था, वो खेलता था, वो रोता था, वो हंसता था, सब कुछ याद है मुझे। मेरी आंखों के सामने उसकी छवि है उद्धव, और कोई नहीं है। मैया यशोदा जब ऐसा बोली तो उद्धव जी बोले हाँ फिर तुम इसी का ध्यान किया करो। यशोदा बोली अरे उद्धव इस ध्यान से तेरा काम चल सकता है, मेरा नहीं चल सकता। मेरी आंखों के सामने तो मेरा ही कृष्ण है, उसके सिवा कोई छवि नहीं है। पर मैं क्या करूं उद्धव, ध्यान लगाने से काम बन नहीं रहा है। तुम जैसे ज्ञानी ध्यानी का योगी जब तप करने वालों का काम ध्यान से चलता होगा, पर जब तक तो मैं अपने लाला को सच्ची मुच्ची हृदय से लगाकर उसके गालों को चूम ना लूं, जब तक साक्षात वो कृष्ण मेरे सामने ना जाए, तब तक मेरा जी नहीं लगेगा। उद्धव जैसे प्यासे को पानी का ज्ञान नहीं, कोई प्यासा है तो कहो, प्यासा कहे भैया गिलास भर पानी पिलाओ, तो आप उसे ज्ञान दो, पानी क्या मांगता है, पानी तो सब जगह। आंख बंद करो, पानी का ध्यान करो, ऐसा पानी है, गंगा का पानी ऐसा है, यमुना का पानी ऐसा। अरे तो क्या ध्यान करने से प्यासे की प्यास बुझ जाएगी? कोई ज्ञान दे कि भाई बादलों में पानी है, पाताल में पानी है, तेरे शरीर में पंच महाभूत में एक तत्व पानी तत्व है, पानी से तो तू स्वयं बना है, तो क्या पानी किसी ज्ञान से प्यासे की प्यास बुझेगी? अरे भैया पानी जिससे प्यास लगी है उसे पानी का उपदेश ना करो, गिलास भर पानी पिला दो। मैया ने कहा मुझे कृष्ण का उपदेश ना करो, मुझे तो कृष्ण से मिला दो, मैं तो उसकी रोगी हूं, मुझे केवल कृष्ण चाहिए। उद्धव जी ने कहा न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च। वो भगवान है माँ, उसकी कोई माँ नहीं है, कोई पिता नहीं है। उद्धव ने जब ये बात कही, वो ब्रह्मांड नायक भगवान है। मैया ने कहा उद्धव तुझे जरूर गलतफहमी हो गई है। उद्धव बोले मैं ज्ञानी हूं, मैं वेद जानता हूं। तो मैया बोली बोल, तेरे वेदों में भगवान को कोई बांध सकता है? लिखा है क्या, पढ़। तेरे वेदों के हिसाब से भगवान को कोई बांध सकता है क्या? उद्धव जी ने कहा वो भगवान है, उसे कोई बांध नहीं सकता। मैया बोली क्या ब्रह्मा बांध सकता है? उद्धव बोले नहीं। क्या शंकर जी बांध सकते हैं मैया? उद्धव बोले नहीं। मैया बोली सुन, जिसे शंकर और ब्रह्मा ना बांध पाए उसे मैंने देख ये उखल रखा है, मैंने इस उखल से तेरे ब्रह्म को बांधा है। यदि वो भगवान है तो फिर मेरी रस्सी में बंधा क्यों? होगा तेरे लिए भगवान, मेरे लिए तो मेरा बेटा है। मैं अपने पुत्र की तरह उसे प्यार करती हूँ और मैं भगवान की तरह प्यार नहीं करती। तू कर भगवान की तरह प्यार, मैं तो केवल अपने पुत्र की तरह प्यार करती हूँ। मेरा बेटा है वो, बस होगा तेरा भगवान, मेरा तो बेटा है वो। मैंने उसे उखल से बांधा है, तेरे भगवान को कोई बांध सकता है? पर मैंने बांधा है उसे। कोई भगवान को दूध पिला सकता है? मैंने अपना दूध पिलाया है उसे। तू मान उसे भगवान, पर मुझे तो एक बार मेरे प्यारे कृष्ण से मिला दे। मैया रोने लगी और बस एक ही बात कहती हैं, कृष्ण कब आओगे, 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 मैया कह के बुलाओगे,
कृष्ण कब आओगे, मैया कह के बुलाओगे। उद्धव जी माँ यशोदा से बात करते करते रात बीत गई और माँ यशोदा उद्धव को ज्ञान दे रही हैं। उद्धव का ज्ञान माँ यशोदा के प्रेम के सामने फीका पड़ गया। जैसे सूर्य के सामने दिया का प्रकाश फीका है, उसी प्रकाश माँ यशोदा के प्रेम के आगे उद्धव का ज्ञान तो दिया की तरह एक छोटी सी ज्योत है, और माँ यशोदा का प्रेम सूर्य की तरह। ऐसा प्रेम इस दुनिया में जितने प्रेमी हुए हैं भगवान के, याद रखियो मेरी माँ, इस दुनिया में, इस संसार में आज तक जितने प्रेमी हुए हैं भगवान से प्रेम करने वाले, जितने बड़े बड़े भक्त हुए हैं एक से बढ़कर एक, उन सभी भक्तों की आचार्य, उन सभी भक्तों की शिरोमणि माता यशोदा है। इनके जैसा प्रेम, इनके जैसी भक्ति आज तक किसी ने नहीं की। यही श्रेणी जो मां यशोदा की है, यही श्रेणी गोपियों की भी। अब उद्धव गोपियों के पास गए। उद्धव जी गोपियों को समझाने लगे। अरे गोपियां रो रही हैं, एक सखी रोती जा रही है और रोते रोते श्याम सुंदर का चित्र दीवार पे बनाती जा रही है, बनाती जा रही है। आंखें बहुत सुंदर बनाई हैं उस सखी ने, कान बहुत सुंदर बनाए हैं, बिल्कुल हूबहू कृष्ण की आकृति बना दी, जैसे कृष्ण थे वैसी बनाई। और एक चित्र नहीं, एक दीवार में कहीं गोवर्धन उठाया हुआ चित्र बनाया है, तो कहीं मटकी से मक्खन निकालता हुआ। वही गोपियों ने जो जो दृश्य देखा था कृष्ण को माखन चुराते, वो दीवार पे चित्र पेंटिंग बना दी। कृष्ण के साथ बिताया हुआ हर पल गोपियों को याद था, और बिताया हुआ हर पल उसका एक चित्र गोपियों ने दीवार पे बनाया। सारी सखियों ने, किसी सखी ने गोवर्धन उठाने का बनाया, किसी सखी ने मक्खन खाने का, तो किसी सखी ने काली दह पर नाचने का, काली अनांग पर। सब सखियों ने चित्र बनाया। कोई कन्हैया के कानों में पीला कुंडल लटका रही है, तो कोई सफेद कुंडल लटका रही है। सबकी अपनी अपनी पसंद है। कोई सखी कन्हैया के गले में कमल की माला पहना रही है पेंटिंग में, तो कोई गुलाब की माला, तो कोई वैजंती की माला पहना रही है। सब सखियां अपने अपने ढंग से कृष्ण का श्रृंगार कर रही हैं। पर उद्धव ने ध्यान से देखा तो वहां कृष्ण के बहुत सारे चित्र थे, पर किसी भी चित्र में पांव नहीं था। पांव था ही नहीं। मक्खन चुरा रहे हैं, हाथ है, मुख है, पेट है, कमर है, नीचे का हिस्सा, पांव नहीं है। उद्धव जी ने कहा कि ये तो हमारे प्रियतम कृष्ण हैं। गोपियों से पूछा, ए सखी यहां आओ। सखी आई, क्या हुआ, ये चित्र किसका है? गोपियों ने कहा ये हमारे प्रियतम है, हम सब इन्हीं के लिए तो रो रही हैं। वो देखो किनारे बैठे वो रो रही है, वो देखो पेड़ से चिपक करके रो रही है। उद्धव जी ने कहा ये रो क्यों रही है? बोले से कृष्ण की याद आ रही है। अरे याद आ रही है तो रो रही है? हाँ उद्धव रो रही है। तो ये दीवार में चित्र क्यों बना है? और बना है तो पांव क्यों नहीं है? सखियों ने कहा उद्धव अब हम सभी कृष्ण को जब याद करती हैं ना तो रोना आता है, और जब बहुत रोती है ना तो एक सखी उठाकर उस तस्वीर के सामने बिठा देती है, ले इसके लिए रोती है, ये रहा, ये है तो तेरे सामने। तो वो तस्वीर देखकर ही प्रसन्न हो जाती है और थोड़ी देर के लिए अपना दुख भूल जाती है। दुख भूल जाए इसलिए इनकी आकृति चित्र बना रखा है। अरे तो पांव क्यों नहीं बनाया? उद्धव क्या बताएं तुम्हें, हम सब गोपियों को डर लगता है। किस बात का? बोले जिस कृष्ण के पांव थे वो तो हम सबको छोड़कर चला गया,
अब तो तस्वीर के सहारे जिंदगी गुजर रही है, इसके भी हमने पांव बना दिए और कहीं ये तस्वीरें भी हमें छोड़कर चली गई तो हम बेमौत मारी जाएंगी उद्धव। और हम मरना नहीं चाहती, हम तो जीना चाहती हैं। हमारी आंखें उसे देखना चाहती हैं, हमारे कान उसकी वाणी सुनना चाहते हैं। हमें मरना नहीं है। हमें कहकर गया था